वेलकम दोस्तों, आज देखेंगे 10 गोल्डन पॉइंट्स ऑन ऑब्स्टेटिव। 10 तो गोल्डन पॉइंट जो कि प्रसूति विज्ञान के ऊपर में है, जो डिस्कशन करूंगा। ये पार्ट 13 है। कैसा टाइप का होता है गोल्डन पॉइंट, चलो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन फॉलो अप फॉर बीपीपी स्कोर ऑफ 0 और 2 इज प्रॉम्प्ट डिलीवरी। ओके, अगर बीपीपी स्कोर अगर 0 होता है और 2 होता है तो हमको एज सुन एज पॉसिबल प्रॉम्प्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, विदाउट डिले करके उनको डिलीवरी करना जरूरी है। तो बीपीपी स्कोर क्या होता है? बीपीपी स्कोर एक तो प्रीनाटल टेस्ट होता है। ओके, बीपी का मतलब है बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलते हैं बीपी को। ओके, एक तो प्रीनाटल टेस्ट होता है जिसमें हमका बेबी कैसा है, कैसा उसका वेलबिंग कैसा है, उसको हमको चेक करना है। उसके बाद फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना है। ओके, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करने के साथ साथ फीटल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसमें हमको इवैल्यूएट करना है कि बेबी का हार्ट रेट कैसा है, रेस्पिरेशन रेट कैसा है, मूवमेंट कैसा कर रहा है। ओके, जैसे ये मदर वूम्स में है, ओके, कैसे मूवमेंट कैसा कर रहा है, इसका हार्ट रेट कैसा है, ओके, रेस्पिरेशन रेट कैसा है, ओके, कैसे मूवमेंट कर रहा है, मसल टोन क्या है, यहाँ पर जो इम्यूनिटी फ्लूइड के अंदर में है इसका लेवल क्या होगा। ओके, ये सब चीज हमको बीपीपी स्कोर में देखना पड़ेगा। ओके, स्कोर अगर 0 आता है, अगर 2 होता है तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का आपको ओके मिल जाएगा। ओके, 10 ठो गोल्डन पॉइंट्स, ओके, जो किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट गोल्डन पॉइंट्स क्या है। ओके, मोस्ट कॉमन फॉलो अप फॉर बीपीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर ऑफ 8 और 10 इच रिपीट टेस्ट वीकली। अगर बीपीपी और बायोफिजिकल प्रोफाइल अगर स्कोर उसका अगर 8 आता है और 10 होता है तो उसका कॉमन फॉलोअप क्या करना चाहिए, वीकली हमको रिपीट यही टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू नंबर 2 गोल्डन पॉइंट्स में देखेंगे। ओके, नंबर 2 में क्या है, मोस्ट कॉमन फॉलो अप फॉर बीपीपी स्कोर ऑफ 4 और 6। अगर बीपीपी और बायोफिजिकल प्रोफाइल ओके अगर उसका स्कोर अगर 4 आता है और 6 होता है तो हमको कौन सा मोस्ट कॉमन फॉलो अप करना चाहिए? ओके, प्रॉम्प्ट डिलीवरी इफ ग्रेटर देन 36 वीक्स। ओके, और 36 वीक से ज्यादा हो गया है प्रेग्नेंट, ओके, प्रेगनेंसी, तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी करना है अगर स्कोर 4 और 6 आता है। अदरवाइज रिपीट इन 24 आवर। अगर नहीं होता है तो हमको यही बीपीपी को दोबारा फिर 24 आवर्स में करना है। ओके, समझ में आ गया। ओके, नंबर 3 में देखेंगे मोस्ट कॉमन फॉलो अप फॉर बीपीपी ओके स्कोर ऑफ 0 और 2। अगर बीपीपी स्कोर और बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर अगर 0 आता है और 2 आता है तो उसका प्रॉम्प्ट डिलीवरी करना है। प्रॉम्प्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, परफॉर्म और एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले। विदाउट डिले करके हमको डिलीवरी करना जरूरी है अगर 0 और 2 आता है। नंबर 4 में देखेंगे मोस्ट कॉमन आउटकम विथ नॉन अश्योरिंग EFM और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रिप इज हेल्दी इन्फेंट विथ ए गुड AVGAR स्कोर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ओके एक तो प्रोसीजर है जो इसमें एक तो इंस्ट्रूमेंट व्यवहार किया जाता है, कॉन्टिन्यूसली बेबी का हार्ट बीट रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, उसके साथ साथ वुमेन्स का जो लेबर होने का टाइम में उसका कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी रिकॉर्ड करता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग बोला जाता है। इसमें हमको क्या पता है, हेल्दी इन्फेंट तो रहेगा, उसके साथ हमको गुड AVGAR स्कोर भी मिल जाएगा। AVGAR स्कोर क्या होता है? AVGAR स्कोर ओके एक तो स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें बच्चा कैसा है उसका हेल्थ स्टेटस हमको पता चल जाता है। अगर कुछ अगर मेडिकल अटेंशन इमरजेंट सिचुएशन अगर लगेगा तो उसमें हमको पता चल जाएगा, जो कि फर्स्ट मिनट में किया जाता है AVGAR स्कोर और 5 मिनट्स में किया जाता है AVGAR स्कोर। AVGAR स्कोर का मतलब क्या है, ये ऐसे ही हम ए में देखेंगे अपीयरेंस, ओके, स्किन कलर कैसा है, ई में देखेंगे पल्स रेट ठीक है या नहीं, ओके, उसके बाद जी में देखेंगे ग्रीमेस ठीक है या नहीं, उसके बाद एक्टिविटी, ओके, रिफ्लेक्स देखना पड़ेगा, और आर में हमको देखना पड़ेगा रेस्पिरेशन रेट। ओके, यही सब चीज हमको कहाँ पर देखना पड़ेगा,
अवगार स्कोर में, ये सब स्कोरिंग करना पड़ेगा। ओके, नंबर 5 में देखेंगे, ओके, मोस्ट कॉमन एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ट्रू एलिवेशन ऑफ MSAFP इज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, MSAFP का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ओके, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में? ओके, नॉर्मल लेवल होता है 0 नैनोग्राम पर ml टू स्टार्ट करके 40 नैनोग्राम पर ml होता है, ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होगा? 10 नैनोग्राम से स्टार्ट, 10 नैनोग्राम पर ml से स्टार्ट करके 150 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर मोर देन 150 नैनोग्राम पर ml होता है, उसको ट्रू एलिवेशन बोलेंगे। जो यहाँ पर क्या कॉमन एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटी हो सकता है? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ओके, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ओके, ओपन न्यूरल ट्यूब देखने जैसे स्पाइना बाइफिडा उसका एग्जांपल हुआ। ओके, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो एग्जांपल हुआ स्पाइना बाइफिडा। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू, अभी आते हैं नंबर 6 में क्या है। ओके, नंबर 6 में देखेंगे मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर अल्कोहल को समझ लो तो टेराटोजिन, टेराटोजिन अल्कोहल जो माल फॉर्मेशन करेगा, जैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, कुछ परमानेंट के लिए पूरा माल फॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर क्या क्या मिड फेशियल हाइपोप्लासिया, क्या मिड फेशियल का हाइपोप्लासिया, जो मिड फेशियल का जो हाइपोप्लासिया क्या हुआ, हाइपोप्लासिया में क्या अंडर डेवलपमेंट होगा और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो सकता है उसी ऑर्गन का, जैसे यहाँ मिड फेशियल का हुआ है। तो ये किसका इफेक्ट है? ये अल्कोहल का है। तो टेराटोजेन, जो टेराटोजेंस होते हैं वो ड्रग्स भी हो सकता है, वो केमिकल्स भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल मालफॉर्मेशन भी कर देते हैं, कभी कभी बच्चों का डेथ भी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू, अभी देखेंगे हम 7 नंबर क्या है। मोस्ट कॉमन फॉलो अप विथ एक्सीलरेशन ऑन इंट्रापार्टम इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाएगा। क्योंकि नंबर 7 में देखेंगे मोस्ट कॉमन फॉलो अप विथ अर्ली डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन में क्या होता है? जो फिटल हार्ट रेट क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। जो फिटल हार्ट रेट जितना होना चाहिए, नॉर्मल बेसलाइन डाटा जितना होना चाहिए, बेसलाइन फिटल हार्ट रेट जितना होना चाहिए, वहां से डिक्रीज कर लेगा, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट टेक्निक माइल्ड और मॉडरेट। ओके, माइल्ड और मॉडरेट होता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर सीवियर होता है तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी एज सून एज उसको डिलीवरी करना पड़ेगा। ओके, अभी देखेंगे नंबर 9 गोल्डन पॉइंट्स। मोस्ट कॉमन फॉलो अप विथ लेफ्ट डिसेलरेशन ऑन इंट्रापार्टम इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग प्रॉम्प्ट डिलीवरी इफ सीवियर। ओके, नंबर 10 में देखेंगे मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन का मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है? 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, 8th क्रेनियल नर्व को, ओके, जैसे 8th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेस्टिबो कोक्लियर है। क्या है? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। ओके, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से क्या होगा? ओके, वो डैमेज हो जाएगा, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। ओके, तो ट्रिप्टोमाइसिन का मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक क्या होता है? 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। ओके, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसा टाइप का आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।